वेलकम दोस्तों। मगध क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। हम लोग जो उर्दू पेडागोजी का सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम लोग करेंगे 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन। लैंग्वेज 2 है, 15 क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, शेयर किए हैं, उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 136 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है कि जवान क्या मोजिश में यानी लर्निंग के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है। नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है जवान की महारतें एक जवान से दूसरी जवान में मुंतकिल की जा सकती है। मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र की जा सकती है। ऑप्शन 2 है अगर बच्चे को कार वक्त मौका और दरकार वक्त दिया जाए तो वो कई ज़बानें सीखने की सलाहियत रखते हैं। मादरी ज़बान दूसरी गैर मुल्की ज़बान सीखने में हरज यानी बाधा होती है। ऑप्शन 4 है मादरी ज़बान दूसरी या गैर मुल्की ज़बान सीखने में मुआविन होती है यानी सहायक होती है। सारा ऑप्शन आप लोगों को पॉजिटिव दिख रहा होगा, सिर्फ एक ऑप्शन आपको नेगेटिव दिख रहा है, हारिज यानी बाधा। और यहाँ पे नेगेटिव भी पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? हारिज यानी बाधा। तो ये क्या आ रहा था आपसे? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? नहीं। तो नहीं कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 137 वो अम्ल जिसके जरिए आमोजगार यानी स्टूडेंट पढ़ना सीखते हैं। मंसूबा मंसूबा बंद और ख़ती कौन सा वो अमल? मंसूबा यानी कि लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, लिखने के अकॉर्डिंग, पूरा सिस्टमेटिक वे सेंस में ले सकते हैं। तरक्याती बोलते हैं डेवलपमेंटल यानी विकास संबंधी, विकास संबंधी जो अमल रहते हैं उससे पढ़ना सीखते हैं। कली पर मबनी, कली यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग रचना यानी इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन 4 है जवान पर मबनी भाषा पर सीखते हैं। भाषा सीखने की तो बात की जा रही है। मंसूबा जो यहाँ पे हो जाता है आपका, वो क्या हो जाता है? बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का हो जाता है, तो यहाँ पे कट जाएगा। रचना स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर पे प्रगतिशील शिक्षा तो बात नहीं करती है, जवान पे मबनी होगा नहीं। तो विकासात्मक यानी डेवलपमेंट जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 जब बच्चा किसी जवान को दूसरी या तीसरी जवान के तौर पर सीखता है, किसी जवान को दूसरी या तीसरी जवान पर सीखता है, तो इसे समझा जाता है जवान का हुसूल यानी जानते हैं हम लोग क्या होता है? एक्विजिशन जिसको बोलते हैं हम लोग अपने अर्जन। जवान की तजिया किसको बोलते हैं हम लोग? तजिया बोलते हैं विश्लेषण को, एनालिसिस को। नमूना जवान की आमोजिश, तो क्या होता है यहाँ पे आपका? जवान की आमोजिश यानी अधिगम यानी लर्निंग, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? दूसरी जवान सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 139 जवान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से दर्जा झेल में से कौन सा तरीका मौजूद है? कहानियों के इस्तेमाल में से कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है इखलाकी बयान के लिए कहानियों का इस्तेमाल, इखलाक के लिए यानी डिसिप्लिन के लिए। ऑप्शन दो है किसी कली यानी रचना स्ट्रक्चर के तदरीस के कहानियों के इस्तेमाल के लिए। ऑप्शन 3 है हिकमती अमली के तौर पर, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ऑप्शन 4 है तसुरात यानी कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना को सीखने पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हुकमती अमली यानी करके सीखना जैसा सेंस में रख के हमको इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कि चौथी जमात उस्ताद तलबा से जुमला देता है जिसमें वो के साथ और के लिए जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। अच्छा, के साथ और
परंतु, बल्कि, इस टाइप का अल्फाज जो होता है वो होता है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं उसको, कंजंक्शन बोलते हैं, हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। तो टीचर क्या कर रहा है, कंजंक्शन का अल्फाज दे रहा है। अच्छा आगे देखिए, जब तलबा उस्ताद के इन मुकर्रर मुकर्रर मकानी अल्फाज से वाकिफ़ हो जाते हैं तो उस्ताद लफ्ज़ों की मदद से दूसरे जुमले लिखने के लिए कहता है, और आखिर में इनसे बताता है कि ये अल्फाज हरूफ जार है। यहाँ पे कंजंक्शन को क्या कहा जा रहा है, उर्दू में हरूफ जार, मतलब जो दो सेंटेंस को, दो जुमले को क्या है, जोड़ता है। जैसे, और मैंने खाना खाया और पानी पिया, और इस जैसा क्या कहा जा रहा है, हुर्फ जार कहा जाता था। टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे, टीचर यहाँ पे पहले बच्चों के अल्फाज का एग्जाम्पल दे दिया कंजंक्शन का, उसके बाद फिर इसमें मुकर्रर मानी का अल्फाज कर दिए, फिर बच्चों को समझा दिया, फिर लास्ट में बतला रहा है क्या, कि इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन करते हैं, हुर्फ जार कहते हैं। तो इससे ये कौन सा हुक्मती अमल है, ये कौन सा शिक्षण विधि है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। कवायद की तदरीस, ग्रामर को पढ़ाया जा रहा है। तौज़ी मालूमात, तौज़ी बोलते हैं व्याख्यात्मक, यानी व्याख्या कर रहा है, इसको एक्सप्लानेशन बोल सकते हैं, क्या कर रहा है, एक्सप्लानेशन के जरिए पढ़ा रहा है। शऊर की बेदारी, बच्चों को बेदार कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, और इसको इस तरह से पढ़ा रहा है। खेलने का अंदाज़ कदर, यहाँ खेल तो हो नहीं रहा। कवायद की तदरीस, तो ये हर चीज़ तो कवायद की तदरीस ही होता है। या सिर्फ एक्सप्लानेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों को क्या किया जा रहा है, बच्चों को पार्ट बाई पार्ट बताया जा रहा है, उसको बाद समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा शऊर की बेदारी, बच्चों को एक बहुत ही बेहतर तरीके से और उसको धीरे धीरे करके शऊर को, यानी सोच को क्या कर रहा है, बेदार कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। नेक्स्ट है, स्कूली तालीम में कसीर लसानियात यानी बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म बतौर पॉलिसी का क्या मतलब है। देखिए, बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म आ जाए तो ये सारा चीज़, बहुभाषिकता का मतलब क्या है क्लास में, कि बच्चों को मादरी जबान सिखाना है, और मादरी जबान सिखाने के बाद उसको बच्चों को कई जबान सिखाना है। ये बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन है, बहुत सारा आ रहा है, भर भर के सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और ये सेट भी देख रहे हैं आप लोग कि बहुत आसान है। इस तरह का ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या क्या लिख रहा है ऑप्शन में, कि तमाम स्कूली तालीम मादरी जबान या घर के जबान से शुरू करते हैं और आगे चलकर मजीद जबानें बोलने सीखते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप रियासती जबान यहाँ पे नहीं होता है, अंग्रेजी या रियासती हिंदी नहीं होता, मादरी जबान प्राइमरी सतह पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही है। हिंदुस्तान के आइन में यानी संविधान में हिंदी जबान की हैसियत क्या, हिंदी का क्या जबान है। तो हम लोग जानते हैं हिंदी क्या है, सरकारी जबान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। हिंदी क्या है आपका, सरकारी जबान है। और इंग्लिश के बारे में पूछेगा तो इसको कह देंगे मुआविन सरकारी जवान, यानी सा सरकारी जवान, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हिंदी आपका ये हो गया, इंग्लिश पूछेगा तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, इब्तदाई बरसों में आमोज़गारों की गलतियाँ, शुरुआत में बच्चों की गलतियों को क्या करना चाहिए, कि इस्लाह फ़ौरन करनी चाहिए, बच्चों को तुरंत सुधार, जैसे गलती किया वैसे ही उसको सही कर दो। तो जैसे बच्चे गलती कर रहा है उसी टाइम अगर हम सही कर देंगे तो बच्चा क्या है, बोलना ही बंद कर देगा। तो तुरंत गलती नहीं करना है, उसको मौका देना है, क्योंकि गलती करके ही सीखेगा। तुरंत गलती कर रहा है, हम लोग तुरंत उसको इस्लाह कर रहे हैं, तुरंत उसको सही कर रहे हैं, तो बच्चा बोलने ही क्या बंद कर देगा। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल गलत है। इस्लाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। इस्लाह उसको करना ही नहीं, सुधार करना ही नहीं करना है, लेकिन वक्त के जरिए करना है। ऑप्शन 4 में है कि जायद काम और मस्क देंगे, मतलब एक्स्ट्रा काम दे देंगे। इब्तदाई सतह का बच्चा है, एक्स्ट्रा काम दे देंगे, बच्चा बर्डन आ जाएगा उसके पढ़ाई पे। और एनसीएफ कहता है स्टडी विदाउट बर्डन, बच्चे पे बोझ नहीं आना चाहिए। ऑप्शन 3 है कि मस्क के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए इन गलतियों को बताना। शुरुआती दौर में क्या करेंगे, मस्क के जरिए से बताएंगे। नेक्स्ट है, 5वीं जमात का उस्ताद तलबा से अपनी पसंद के बारे में ग्रुप में तबादला ख्याल करने और अहम बातों को जुमलों में लिखने के लिए कहता है।
अपना जो ख्याल है वो बात करिए, और अहम बात जो है उसको जुमलों में लिखने के लिए कहिए, बात करने के बाद लिखने के लिए। तलबा अपने ख्यालात को नोट किया, एक खाका बनाया और एक इक्तबास लिखा, एक पैराग्राफ लिखा। लिखने के तरीका को आप क्या कहेंगे? देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग ये सीरीज अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। ऑप्शन 1 है लिखने की वैधारी तरीका, लिखने का अमली तरीका, लिखने के लिए हुकमती अमल और हुकमती अमल तौर पर नोट्स तैयार करना, जाती तौर पर लिखना। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा अगर आप लोग ये सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं तो। हम बताए थे भी इसका जो लिखने का कितना तरीका होता है, अमली तरीका लिखने का 7 तरह का अमली तरीका होता है। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, ऑप्शन में देखेंगे तो क्या कर रहा है, अपनी पसंद को बात करता है, उसके बाद क्या करता है, ख्यालात को नोट करता है। तो ख्यालात को नोट भी यहाँ पे कर रहा है बच्चा, और उसके बाद इसको खाका बनाता है, फिर इक़्तिबास में लिखता है। तो यहाँ पे 7 तरीका तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन उस 7 में से ही कुछ भाग इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, इसका आंसर अगर आप लोग दिए हैं तो इसका 7 तरीका जो होता है वो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन कौन सा 7 तरीका है लिखने का। तो चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 145। उस्ताद मुख्तलिफ मौक़ों पर आमोज़गारों की आमोजिश और कारकिर्दगी यानी जो उसका एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जो भी उसका कारनामा है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग, पढ़ाई के अकॉर्डिंग, खेल के अकॉर्डिंग, कारकिर्दगी नमूनों को जमा करता। क्या करा बच्चा, नंबर कितना लाया वो क्या जमा किया, और अंदाज़े कदर के रिपोर्ट तैयार करने के लिए नोट करता, और उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या करता है, उसको नोट करता है। अंदाज़े कदर के इस अमल को क्या कहेंगे? उसके हर एक नमूने को नोट किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसका आंसर भी आप लोग बिल्कुल सिंपल आप लोग दीजिएगा, क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है पोर्टफोलियो, ऑप्शन 2 है तकमीली अंदाज़ेकरण, ऑप्शन 3 है जमा अंदाज़े कदर, ऑप्शन 4 है गैर रस्मी अंदाज़ेकरण। तो इस तरह से जो बच्चे टीचर नोट करके रखते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, वो बिल्कुल हम लोग पोर्टफोलियो में रखते हैं। ये बिल्कुल सीधा आंसर आपका पोर्टफोलियो। तकमीली तो असेसमेंट होता है समेटिव का, और गैर रस्मी तरीका इनफॉर्मल असेसमेंट कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा अनौपचारिक तरीका से, तो ऑप्शन नंबर 1 इनको आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जवान की तदरीस का कौन सा तरीका आमोजिश के महासिल पर मुर्तकीज, यानी महासिल बोल सकते हैं परिणाम पे, जिसको परिणाम पे मुर्तकीज है, बच्चा का किस तरह से परिणाम आया उस पर मुर्तकीज। कह रहा मादरी जवान पर मबनी जवान की तदरीस, अहलियत पर मबनी जवान की तदरीस, तरसील जवान की तदरीस, जवान की तदरीस जो लिसानी तरीका यानी दुभाषिकता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मादरी जवान पर मबनी जवान की तदरीस। यहाँ पे महासिल तरीका बता रहा है, क्या बोल रहा है, महासिल पे यानी परिणाम पे। तो मादरी जवान पे जो हम तदरीस के मूल्यांकन करते हैं वो बच्चा के परिणाम के लिए नहीं करते, उसको सुधार के लिए करते हैं, बच्चों को विकास के लिए करते हैं। तरसीली जवान बातचीत की जवान भी भाई विकास के लिए होता है। यहाँ पे क्या दो लिसानी दुभाषा की बात ही नहीं हो रहा है। अहलियत मतलब होता है पात्रता, एलिजिबिलिटी, जिस तरह से हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका कैसा मूल्यांकन होगा, हमारे रिजल्ट पे होगा, तो ये होता है पात्रता। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। उस्ताद लफ्ज़ियात के तदरीस के लिए घर से बर्तन और खिलौने लाता। टीचर क्या कर रहा है, बर्तन ला रहा है और खिलौने लाता है ताकि इन्हें सियाक संदर्भ में इस्तेमाल कर सके, रेफरेंस में जो पढ़ा रहे हैं वो उसको इस्तेमाल करें। इस अशिया को, इस सामग्री को क्या कहते हैं, ये सामग्री जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है इमदादी, रियलिया, पकाने की आसिया, मोज़ियाती लफ्ज़ियात। तो हम लोग बताए थे जो चीज़ रियल में होता है, जो रियल में समझिए चम्मच बर्तन खिलौना सब क्या रियल चीज़ है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रियलिया कहेंगे। बहुत आसान सेट है, आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 148। उस्ताद अपनी क्लास को 4 ग्रुप में तकसीम कर, 4 ग्रुप में क्या करा, बात दिया, और काफ़ी गौर खुज़ के बाद यानी बहुत सारे सोच विचार के बाद बहस व मुबाहसा के जरिए फितरी मनाजर
मंजर की जमा होता है मनाजर यानी दृश्य, इमारतों और अफराद पर ख्यालात इकजा करने और इन पर एक मुख्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा था। बहुत सारा डिस्कशन के होने के बाद इस पर निष्कर्ष निकलता है कि फितरी मनाजर, जो सामने जो चीज़ दिखते हैं उस पर, इमारतों पे, अफराद पर ख्यालात इकजा करने और रिपोर्ट लिखने की बात की जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, इसको कौन सा काम कहेंगे? ऑप्शन 1 है कि प्रोजेक्ट का काम, ऑप्शन 2 है मौजूदा काम, बोलने और लिखने का काम, सैर सपाटा, तो सैर सपाटा यहाँ कोई बात ही नहीं है, बोलने का काम, यहाँ मौजूदा काम और प्रोजेक्ट काम, तो प्रेजेंट का काम नहीं है, ये क्या है आपका प्रोजेक्ट है। इस तरह से प्रोजेक्ट तैयार किया गया डिस्कशन के बहुत बात कि ये चीज़ करना है, ये नहीं करना है, तो सिंपल है इसमें सिर्फ का। तीसरी जमात का उस्ताद नज्म नरगिस, नरगिस बोलते हैं एक फूल को, नरगिस क्या फूल है, पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वो आपस के स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करे। मतलब पौधे के बारे में, फूल के बारे में टीचर पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या कह रहा है, आसपास पाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं उसके बारे में आप क्या करें, बात करें पढ़ाने से पहले। तो इस तरह वह क्या करने की कोशिश कर रहा, टीचर क्या करने की कोशिश कर रहा? ऑप्शन 1 है आमोज़गारों से तौक़ी करता है कि वो अपने घर से नरगिस का फूल लेकर आए, तो फूल लेकर आए, तो ये बात ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं, ऐसा कोई ख्याल भी नहीं होना चाहिए। क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबका मालूमात को जोड़ा जा रहा है। साबका मालूमात यानी पूर्व ज्ञान से क्या करा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन 3 है गौर खुद की सरगर्मियाँ, क्या कर रहा है, सोच विचार करने की एक सरगर्मी है। जोग्राफिया मालूमात के लिए शायरी के जरिए फितरी मनाजर और फूलों पत्तियों की तदरीस, शेर व शायरी भी नहीं हो रही है और जोग्राफिया के बाद भी नहीं हो रही है। प्राइमरी स्कूल में हम लोग जोग्राफी पढ़ते नहीं हैं, हम लोग ईवीएस के थ्रू पढ़ते हैं। गौर खुद यानी सोच विचार आंसर होगा, या क्या होगा, साबका मालूमात से इसको जोड़ा जा रहा है। तो सही में बच्चे का जो मालूमात बना हुआ है पेड़ पौधे के बारे में आसपास जो देखे हैं उसी से इसको जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2। ये आज का हमारा लास्ट सवाल है, दर्जेल में से कौन सा बयान जवान के तदरीस के हवाले से दुरुस्त है? लिखने से पहले पढ़ने का फ़रोग़, आमोज़गारों के लिए पढ़ने से पहले लिखना ज़रूरी है, पढ़ना और लिखना साथ साथ फ़रोग़ पाते हैं, पहली जवान दूसरी जवान की आमोजिश का हारिज होता है या बाधा होता है। तो बाधा तो आपको कट जाएगा यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन आपका है कि दर्जेल में से कौन सा जवान की तदरीस के हवाले से दुरुस्त है। जवान की तदरीस, लिखने से पहले पढ़ने का फ़रोग़, शुरुआत, विकास हो सकता है। आगे देखते हैं, आमोज़गारों के लिए पढ़ने से पहले लिखना ज़रूरी है, तो पढ़ने से पहले नहीं लिख सकता है, पढ़ना और लिखना साथ साथ होते हैं, साथ साथ फ़रोग़ होते हैं, ये भी सही है। यहाँ क्या करा, कौन सा तदरीस के हवाले से दुरुस्त है, तो यहाँ पे प्राइमरी सतह पे अगर यहाँ पे बात करता कि प्राइमरी सतह पे कौन सा सही है, तो हम लोग ऑप्शन 1 कर देते हैं कि लिखने से पहले बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं प्राइमरी सतह पे। लेकिन ये विकास के लिए बोल रहा है कौन सा दुरुस्त है, तो हम लोग पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, सारा काम क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा कि पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी फ़रोग़ होता है। तो ये हमारा आज का 15 क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा लगता है हमारा चैनल तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।